केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि पंचायत स्तर पर 2 लाख तक सहकारी समितियां गठित करने से देश में सहकारिता को 3 गुना करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात, विभिन्न विषयों पर बातचीत की। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रोटोटाइप रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन विकसित की। और किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 3 वर्ष के दौरान पंचायत स्तर पर 2 लाख तक सहकारी समितियां गठित करने के निर्णय से देश में सहकारिता को 3 गुना करने में मदद मिलेगी। इससे किसानों को लाभ होगा। बेंगलुरु में कल सहकारिता सम्मेलन में श्री शाह ने कहा कि सहकारी समितियों की भूमिका बहुआयामी होगी। सहकारी समितियां दुग्ध वितरण, भंडारण, मछली पालन, जल और गैस आपूर्ति से जुड़ी होंगी। श्री शाह ने कहा कि आजादी के बाद से ही किसानों ने सहकारिता मंत्रालय की मांग की थी। देश की पुलिस इन जनरल, पुलिस इंस्टीट्यूशन को बहुत बल देने वाली संस्था है। आईटीबीपी सभी सीएपीएफ्स में सबसे दुर्गम क्षेत्र में काम करने वाला हमारा सुरक्षा बल है। हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि -42 डिग्री टेम्परेचर के अंदर देश की सीमाओं की सुरक्षा करना कितना दृढ़ मनोबल और उत्कृष्ट देशभक्ति होती है, तभी हो सकता है। और मैं हमेशा सुनिश्चित होता हूं, लेस मात्र भी चिंता नहीं होती है भारत चीन सीमा की, जब हमें मालूम होता है कि मेरे आईटीबीपी का जवान गांव गश्त लगा रहा है या वहां कैंप कर ठहरा है। किसी की मजाल नहीं है कि भारत की 1 इंच जमीन का भी अतिक्रमण वो कर पाए। आईटीबीपी ने अपने स्थापना काल से विषम भौगोलिक परिस्थितियों में, विषम एटमॉस्फेयर के अंदर और कठिन से कठिन क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। श्री शाह ने कहा कि आजादी के तुरंत बाद ही भारत के किसानों ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, कृषि मंत्रालय से अलग हो इसकी मांग की थी। उस वक्त अगर इस पर किसी ने काम किया होता तो आज भारत के किसानों की स्थिति अलग होती। उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनने से भारत के किसानों के विकास का रास्ता प्रशस्त हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान श्री बघेल ने प्रधानमंत्री की माताजी हीराबेन के निधन पर गहरी संवेदना जताई। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में हुए विकास कार्य और कई लंबित योजनाओं पर भी प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित कराया। मुलाकात के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उन्होंने कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री से बातचीत की जो सकारात्मक रही। देश में अब कहीं से भी अपने गृह या मूल निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान करना आसान होगा। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने प्रोटोटाइप रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन विकसित की है। इसके जरिए प्रवासी मतदाताओं को मतदान के लिए अपने गृह अथवा नगर जाने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। ये जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने दी है। उन्होंने बताया है कि रोजगार, शादी, शिक्षा जैसे कई कारणों से मतदाता वोट नहीं डाल पाते। रिमोट मशीन के आ जाने से वोटर टर्नआउट में सुधार आएगा और निर्वाचन में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी।
आयोग ने बहु निर्वाचन क्षेत्र प्रोटोटाइप रिमोट ईवीएम की कार्यप्रणाली का प्रदर्शन करने के लिए सभी मान्यता प्राप्त 8 राष्ट्रीय और 57 राज्य दलों के प्रतिनिधियों को 16 जनवरी को बुलाया है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोविड के कुल 266 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इसी अवधि के दौरान 179 रोगी स्वस्थ हुए हैं। देश में स्वस्थ होने की दर 98.8% है। मंत्रालय के अनुसार देश में वर्तमान में 3,653 एक्टिव मामले हैं। मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत पिछले 24 घंटों के दौरान 91,000 से अधिक टीके लगाए गए। अब तक देश में 220 करोड़ 10 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 0.12% है। वर्तमान में सक्रिय मरीजों की संख्या 6 है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारा काम ये है कि हम हिंदुस्तान में कोई भी प्रांत के हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा प्रथम कर्तव्य हिंदुस्तान की हिफाजत, हिंदुस्तान की रक्षा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। नव वर्ष के कार्यक्रमों के आयोजन में ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउडस्पीकर की अनुमति के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सभी जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को जारी दिशा निर्देश में ये स्पष्ट किया गया है कि नव वर्ष के कार्यक्रमों में 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2023 की रात को 10 बजे से 12 बजे तक ही नियमानुसार लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति दी जाए। साथ ही सभी जिला कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों को ध्वनि प्रदूषण नियम के अधीन व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। ध्वनि प्रदूषण नियम के निर्देशों का व्यापक प्रचार प्रसार और कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का लाभ देश भर के किसानों को मिल रहा है। इस योजना के तहत जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंडरिया के सैकड़ों किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना के तहत किसानों को खेती में उपयोग होने वाले बिजली उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। इन दिनों किसान रबी फसल के लिए सिंचाई की सुविधा लेने उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। इस योजना का लाभ लेने वाले किसानों ने बताया कि उन्हें ग्राम ज्योति योजना के जरिए रबी फसलों में सिंचाई के लिए उपकरणों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। द्वारा हमन ला बिजली दिए जात है, हमन ला बहुत राहत मिलत है। मैं मछली पालन भी करता हूँ और कृषि कार्य भी करता हूँ, जेमा गेहूँ चावल गेहूँ धान उपजाथन और एकर से हमन ला बहुत तरक्की मिलत है। बाड़ी वाड़ी लगाए हन और ऐसे बिजली बिल फ्री कर दे सरकार, होकर धन्यवाद देथन भाई। और एक बाद हमन के पैसा बच जाते तो लड़का उनके फीस वीस पटातन। पहले आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गई से बिजली बिल बहुत ज़्यादा आ जात रही ना, तब बिजली बिल नहीं पटा पात रहें। अब ये बढ़िया सुविधा हो सरकार छूट कर दे। बरसाती लगा रहे हैं अब रबी फसल, अब बिजली बिल नहीं आते भाई, अब बचा थे पैसा, लोग लड़का के पढ़ाई लिखाई बढ़िया होते है। गौरतलब है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य पूरे ग्रामीण भारत को निरंतर विद्युत आपूर्ति प्रदान करना है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से फीडर लाइन को अलग किया गया है तथा दोनों ही क्षेत्रों में विवेकपूर्ण तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। प्रदेश भर के किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं। बिलासपुर जिले में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का लाभ बेरोजगार युवाओं को मिल रहा है और वे अपना रोजगार शुरू कर रहे हैं। इसी कड़ी में शहर के युवा सारस्वत त्रिपाठी ने बताया कि बेकरी का व्यवसाय शुरू किया है। उन्होंने इसके लिए ऋण लिया है। अपने इस कार्य में अन्य युवाओं को भी उन्होंने जोड़ा है। अपने व्यवसाय के बारे में सारस्वत ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत उन्हें उद्योग स्थापित करने के लिए धनराशि प्राप्त हुई थी, जिससे उन्होंने बेकरी का उद्योग स्थापित किया। उनके द्वारा बनाए गए बेकरी के उत्पाद बिलासपुर सहित छत्तीसगढ़ में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। प्रदत्त की गई पीएमईजीपी योजना के तहत एक 15 लाख का लोन लिया हुआ है, जो कि मेरी श्रीमती जी के नाम पर है।
और उसके तहत हम लोग यहाँ पे बेकरी का व्यवसाय कर रहे हैं, जिसमें हम लोग उत्पादन और उसका विक्रय ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और इसमें केंद्र सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना लाई है, जिससे हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है, जिसमें हमको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, उसमें औपचारिकताएँ बहुत कम हैं। उसके अलावा उसमें एक सब्सिडी जिससे कि प्रोत्साहन मिलता है हम लोगों को रोजगार में, तो वो काफ़ी अच्छी दी गई है। बेकरी में काम करने वाले अन्य युवाओं का कहना है कि वे इस व्यवसाय से जुड़कर आने वाले समय में खुद का भी नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। केक एकदम फ्रेश ताज़ा रहता है, 4 प्रकार का क्रीम रोल बनता है। क्रीम रोल बहुत अच्छी टेस्टेड रहता है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है यहाँ पर। कुकीज़ की भी सारी वैरायटी, बहुत सारी वैरायटी है इसमें, वो भी बहुत अच्छी है। पेस्ट्री तो चाको लावा बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहा है। मेरे यहाँ भी एगलेस केक बना है, अपना प्लम केक, मावा केक, रम केक, डंडी केक, रिबन केक सारी अवेलेबल है हमारे यहाँ। यहाँ पेटिस बनता है, बिस्किट बनता है, ब्रेड बनता है, विभिन्न प्रकार की ब्रेड बनता है, पाव बनता है, पिज़्ज़ा बनता है, बिस्किट बनता है। हमारे यहाँ जो ओवन है वो बहुत अच्छा ओवन है, बाहर से आया हुआ है। मिक्सर मशीन है, वो बाहर से आया हुआ है। पेटिस काउंटर है, पेटिस ब्रेड है, हमारे यहाँ बनता है। 10 साल से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत युवाओं को 2 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक का लोन सब्सिडी के साथ दिया जाता है। 18 साल से अधिक उम्र से अधिक कोई भी युवा लोन प्राप्त कर अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। राजनांदगांव जिले में भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से 7 दिवसीय नेशनल बास्केटबॉल का आयोजन किया जा रहा है। इसका शुभारंभ भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशासक के राजेश्वर राव ने किया। उन्होंने बताया कि ये प्रतियोगिता 5 जनवरी तक चलेगी। प्रतियोगिता में शामिल होने देश विदेश के सीबीएसई क्लस्टर में बालक वर्ग से 17 टीमें और बालिका वर्ग में 19 टीमों के लगभग 600 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। यह राजनांदगांव के लिए बहुत गर्व का विषय है कि सीबीएसई नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप के आयोजन की जिम्मेदारी राजनांदगांव के दिल्ली पब्लिक स्कूल राजनांदगांव को मिली है। इस प्रतियोगिता में देश और विदेश के विभिन्न क्लस्टरों की विजेता टीम भाग ले रही है। वर्तमान में हमारे पास रियाद से 2 टीम और इंडियन स्कूल मस्कट की ओमान से 1 टीम, इस प्रकार 3 टीम विदेशों से आई हुई है। प्रतियोगिता में शामिल होने आए जयपुर के प्रतिभागी ने बताया कि वे इसके पहले अन्य राज्यों में भी खेल चुके हैं। सीबीएसई नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप के लिए बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के रेफरी मुख्य निर्णायक होंगे। प्रतियोगिता के मैचेस लीग कम नॉकआउट पद्धति से खेले जाएंगे। अब कुछ खबरें जिलों से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ शासन के नव वर्ष के कैलेंडर का विमोचन किया। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रकाशित नव वर्ष के कैलेंडर में छत्तीसगढ़िया संस्कृति की इंद्रधनुषीय छटा बिखेरती तस्वीरें इसे बेहद मनमोहक और नैनाभिराम स्वरूप प्रदान कर रही हैं। नववर्ष कैलेंडर के माध्यम से राज्य की कला, संस्कृति, खान पान, तीज त्योहार, खेलकूद, धार्मिक महत्व के स्थलों के संरक्षण संवर्धन को प्रदर्शित किया गया है। जांजगीर के लाइवलीहुड कॉलेज में अग्निवीर की फिजिकल परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले युवाओं को लिखित परीक्षा के पहले तैयारी कराई जा रही है। युवाओं की अग्निवीर में भर्ती हो, इसे लेकर जिला प्रशासन द्वारा उन्हें आवासीय सुविधा दी जा रही है और अनुभवी शिक्षकों द्वारा लिखित परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। इसमें करीब 80 युवा शामिल हो रहे हैं। आरक्षण में कटौती के विरोध को लेकर राजनांदगांव शहर में सर्व अनुसूचित जाति वर्ग द्वारा रैली निकाली गई और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारे बुलंद किए गए। इस दौरान प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया गया। 16% आरक्षण की मांग को लेकर बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों ने राजनांदगांव शहर में रैली निकाली और आरक्षण में 3% कटौती किए जाने का विरोध किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि पंचायत स्तर पर 2 लाख तक सहकारी समितियां गठित करने से देश में सहकारिता को 3 गुना करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात, विभिन्न विषयों पर बातचीत की। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रोटोटाइप रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन विकसित की।
और किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।